हेलो माय इंग्लिश अड्डा फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आ गए हैं अपना नेक्स्ट सेशन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, बोर्ड पर आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टेंस, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि हमने अब तक बड़ी ही सफलतापूर्वक और आपके लव एंड अफेक्शन के कारण हम अच्छी पोजीशन पर यहाँ तक पहुँचे हैं, खूब अच्छी आपकी वॉचिंग के साथ और व्यूज़ के साथ। अच्छा, एक और रियलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ वो ओनली व्यूज़ के लिए नहीं है। व्यूज़ आते जाते रहेंगे, ठीक है? मेरा काम है मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊँ जिससे आपको वो ट्रिक्स दे पाऊँ जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती, और आपको जो कई सारे जो कन्फ्यूज़न्स हैं माइंड में, जो इंग्लिश के प्रति रहते हैं, जो एक डर है, उस चीज़ को मैं दूर कर सकूँ। ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता है। व्यूज़ का कोई लेना-देना नहीं, आते जाते रहेंगे। आप बस केवल ध्यान दीजिए कि क्या आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है जो आपको चाहिए। सो बढ़ते हैं आगे माय डियर स्टूडेंट्स। अपना जो है इस बार टॉपिक, जिसका नाम बताया गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? हमारा प्रेजेंट पूरा हो चुका है, पास्ट सिंपल पूरा हो चुका है, और अब बारी है हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो अब है क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो आप देखिए। डेफिनेशन: past continuous tense is used to describe an action that was going on at a certain time in the past। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, मतलब ये यूज होता है, वर्णन करता है एन एक्शन, एक एक्शन का, क्या, दैट वाज गोइंग ऑन एट सर्टेन टाइम इन द पास्ट। मतलब ये हमें पास्ट की उन चीजों के बारे में बताता है जो कार्य पास्ट में ही हुए थे। ये इसका काम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है? ये इसकी पहचान है, ठीक है? अब अगर मैं और दूसरी पहचान बताऊं, हिंदी की पहचान, तो क्या है? रहा था, रही थी और रहे थे। एग्जाम्पल्स बाद में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? वाज, वर और आईएनजी। और एक बात और माय डियर, यहाँ पर कई सारे आज कुछ और ट्रिक्स हैं जो फॉलो होने वाली हैं, या उनको हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, तो आप बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको एक व्हेन और व्हाइल, और साथ में जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप बने रहिए, देखिए वो क्या है ट्रिक। तो पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की? रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, ये पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब माय डियर इसमें यूज करते हैं वाज और वर। एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाना है और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाना है? वर। मतलब सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? वाज, वर, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एडवर्ब्स क्या है? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। कुछ और अगर मैं ऐड करना चाहूं तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, वो क्या होगी हमारी? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट के साथ ही हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। साथ में क्या आनी चाहिए? कोई पास्ट एडवर्ब। क्या आनी चाहिए? पास्ट एडवर्ब, ठीक है? इसका क्या मतलब है भाई? एट दिस टाइम जो एडवर्ब है वो माय डियर ओनली कॉन्टिन्यूअस की है, ठीक है? केवल कॉन्टिन्यूअस की। तो आप अगर इस कॉन्टिन्यूअस के साथ में कोई पास्ट एडवर्ब आ जाएगी, ये तो पास्ट हो गया और ये कॉन्टिन्यूअस थी, अब मिला दो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से, ठीक है ना? तो एट दैट टाइम, तो ये तो शुद्ध है कि मतलब ये दिख जाए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। एट दैट मोमेंट दिख जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपको एट दिस टाइम दिखे और एट दिस टाइम के साथ में अगर कोई पास्ट एडवर्ब का यूज हो, तो निश्चित ही वो टेंस हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, ये ट्रिक्स है जो मैंने पहले भी बताई है। और जब हमारे ये टेंस टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए जो है ना एक स्टेरॉइड शेड्यूल लेकर आऊंगा, जिसमें हम केवल इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। एट दिस टाइम का वास्तविक मतलब क्या है? ऑलरेडी का वास्तविक मतलब क्या है? जस्ट नाउ का वास्तविक मतलब क्या है? मतलब जो एडवर्ब्स होती है ना, ये फिक्स कब होती है, इसके बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कि आपको केवल वो शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये आंसर आने वाला है। ओके, तो ये माय डियर इसकी क्या होगी? हमारी एडवर्ब्स हो गई। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है? अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब और V1 प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है? सिंगुलर है तो आई, मतलब सिंगुलर है क्या पहले तो वो समझ लो। आई, ही, सी, इट। मैंने कुछ बोला, आपने सुना क्या? मैंने क्या बोला? आई। क्या बोला हुआ है? आई। अब आप याद करो, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ करके आए हैं, क्या वहां पर आई सिंगुलर था या नहीं था? आई जो है ना, यहाँ पर देखिए मैंने नोट भी डाला हुआ है आपके लिए। आपको हर वो चीज उस तरीके से पढ़ाई जाती है ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक नोट बनाया है। वो क्या है? नोट ये कहता है कि पास्ट सिंपल में आई को सिंगुलर माना जाता है।
पास्ट सिंपल ही नहीं, पास्ट टेंस में आई को क्या माना जाता है? सिंगुलर। और यही आई अगर हमारी प्रेजेंट में हो तो क्या हो जाएगा? वो हमारा बन जाएगा प्लूरल, है कि नहीं? अच्छा, एक बात और आप शेयर करना चाहूंगा, मैं आई के बारे में जल्द ही एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आई के पूरे इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि आई कब कहां किस तरह यूज होता है, ठीक है ना? तो आप बने रहिएगा, बेल आइकन वगैरह दबा करके रखिए, कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसको फॉलो कर सकें, देख सकें। तो ये हमारे सिंगुलर हो गए, ठीक है? आई, ही, सी, इट किसी का नाम, यहां पर ये सिंगुलर माने जाएंगे। प्लूरल क्या है? वी, यू, दे, ये प्लूरल है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वर और V1 प्लस ING। नोट मैंने बता ही दिया कि पास्ट टेंस में आई को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और फिर एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे इसके? यहां पर देखिए, द चिल्ड्रेन लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। अब जो वर्ब लिखी है ये है माय डियर साउट, साउट, ठीक है? चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अच्छा, चिल्ड्रन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल? और अगर ये प्लूरल है तो इसमें एस क्यों नहीं लगा माय डियर? ये भी एक क्वेश्चन है, इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा बता देता हूं। इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक, और चिल्ड्रन का मतलब भी बहुवचन है, तो चिल्ड्रन का मतलब भी जब हमारा प्लूरल है तो फिर यहाँ पर हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन वर्ड के साथ कभी भी एस नहीं लगता माय डियर। तो चिल्ड्रन लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग, तो साउट आ जाएगा, साउट लिखा हुआ है। चिल्ड्रन हमारा बहुवचन होता है तो क्या हो जाएगा? वर साउटिंग। क्या हो जाएगा? मतलब मीटिंग के दौरान जो चिल्ड्रन थे ना वो बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट है, माई मदर रील्स एट दिस टाइम यस्टरडे। देखिए ये वही दिस टाइम जिसके बारे में बात कर रहा था, अभी लिखा पड़ा है। एट दिस टाइम के साथ में अगर पास्ट एडवर्ब आ जाए तो देखिए ये रहा हमारा एट दिस टाइम, और ये रहा हमारा यस्टरडे। और यस्टरडे हमें क्या बताता है? पास्ट टेंस। क्या बताता है माय डियर? पास्ट टेंस। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है और ये हमारा पास्ट है, मिला दो, दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आंसर, माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज, तो हम यहाँ पर वाज लगा देंगे, और वाज के साथ में वर्ब क्या है? हमारी वॉच, तो वॉच में क्या लगा देंगे? ING, तो हो जाएगा WATCH ING। अच्छा, देखने की भी एक अलग दुनिया है माय डियर, आप इन चीजों को किस नजरिए से देखते हैं उसकी एक अलग मीनिंग है, ठीक है? देखने की कई सारी मीनिंग्स हैं, मैं देखने के ऊपर भी एक जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अलग अलग तरीके का जो नजरिया है देखने का, तो हर एक नजरिए की अलग मीनिंग भी है। यहाँ पर वॉच मतलब देखना, कोई टीवी देखना है, किसी प्लेग्राउंड में जाकर कोई मैच देखना है, तो ये देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं। किसी को हमें कोई चीज दिखानी हो कि अरे भाई जरा देखना वहां क्या चल रहा है, उसके लिए हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कहीं पर हम जा रहे हैं, अचानक हमारी नजर पड़ जाए, वो ग्लिम्स होता है। कोई चीज हम बैठे हुए अपनी सीट पर और कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, झांक करके कोई चीज देख रहे हैं, उसको हम पीप बोलते हैं। ओके, और भी बहुत सारी या फिर आपको बताएंगे, फिलहाल अभी इस पर डिस्कस करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। तो माई मदर रील्स एट दिस टाइम यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या जाएगा माय डियर? ये हमारा सिंगुलर है तो वाज और वॉचिंग, क्या हो जाएगा? वाज वॉचिंग। ये इसके एग्जांपल्स थे। ओके, ये हमारा है फास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, और दोनों के साथ V1 प्लस ING। ये इसकी एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ चलते हैं आगे। अब क्या कहानी देखिए बताई गई है आगे, जो हमारा आएगा यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। अब मैंने इसके बारे में अलग से आपको बताया हुआ, याद रखिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब हमें व्हेन लगाना है और कब हमें व्हाइल लगाना है। मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है? देखिए देखिए, व्हेन और व्हाइल दोनों का यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है माय डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जब ये आते हैं ना तो याद रखना, वहां पर जो है ना उस सेंटेंस में दो एक्शन किए जाते हैं, मतलब दो कार्य हो रहे होंगे। कितने कार्य हो रहे होंगे? दो। ये तभी आते हैं व्हेन और व्हाइल महाराज। सेंटेंस एक ही होगा, कार्य वहां पर दो किए गए होंगे, तब वहां पर व्हेन लगाना और व्हाइल लगाना है। तो कब व्हेन लगाना है और कब व्हाइल लगाना है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्ट से आपको पता होगा, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधित, बाधित करना। कोई भी काम चल रहा है उस पर अड़चन डालना, रुकवाना, वो हमारे इंटरप्टेड है। क्या है? यूज्ड व्हेन अ लॉन्ग एक्शन वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, उसको हम इंटरप्टेड एक्शन कहते हैं। मतलब एक ऐसा कार्य जो काफी देर से चल रहा हो और उसको बाधा पहुंचा दी जाए, वो हमारा इंटरप्टेड है। मतलब अचानक कोई काम हो जाए, ठीक है? जैसे कि मैं मूवी देख रहा था, अचानक डोरबेल बजी, ये है वो हमारा इंटरप्टेड एक्शन। तो जब हमारा इंटरप्टेड एक्शन होगा तब तो हमें वहां पर क्या लगाना है? व्हेन। क्या लगाना है? व्हेन, ठीक है? और
पैरेलल एग्जांपल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो। पैरेलल एक्शन क्या है? यूज्ड फॉर टू और मोर एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। मतलब यहां पर क्या होगा कि दो कार्य एक साथ हो रहे होंगे, एक साथ हो रहे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्शन। और यहां पर मैक्सिमम यूज होता है व्हाइल का। किसका यूज होता है? व्हाइल। ठीक है, जैसे कि मैं मूवी देख रहा था जबकि मेरा भाई पढ़ रहा था। अब यहां पर दो काम है, मेरा मूवी देखना और मेरे भाई का पढ़ना। दोनों कार्य क्या हो रहे हैं? एक साथ। तो जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, वहां पर तो हमें क्या लगाना है? व्हाइल। और जब कोई एक कार्य बहुत देर से चल रहा हो और उसमें उस काम को अचानक इंटरप्ट कर दिया जाए, बाधित कर दिया जाए, वहां लगाया जाता है व्हेन। ओके, ये कहानी है माय डियर व्हेन और व्हाइल की। अब अगली बात, अगर आपके सेंटेंस में व्हाइल लगा है, व्हाइल, तो याद रखना पहली बात तो ये जो आपको बता रहा हूं, ये 100% जो है ना चीजें श्योरिटी के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं किसी ग्रामर में ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं। मैंने तो फिर भी आपको और बेहतर समझाने के लिए इन चीजों का यूज किया है। इसका एक जो 100% श्योर तरीका है वो ये है कि अगर आपके सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल का यूज हुआ है तो वहां पर आंसर दो ही आएंगे। एक आंसर आएगा पास्ट सिंपल में और एक आंसर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जो कार्य लगातार जारी है वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आंसर आएंगे। जो कार्य चल रहा था रुक गया, तो जो चल रहा था काम वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और जो रोका गया है या कोई और कार्य उस बीच में हुआ है वो कार्य हमारा पास्ट सिंपल में होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आई वॉज रीडिंग अ बुक वेन यू कॉल्ड मी। देखिए ये कार्य लगातार चल रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा था, वेन तभी अचानक, यू कॉल्ड मी तुमने मुझे बुलाया, ये इंटरप्टेड है। कार्य ये हो रहा था, यहां पर इंटरप्ट किया गया तुम्हारे द्वारा जो तुमने मुझे बुलाया था। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा लिख कर दे दिया। अब एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, क्या देखो, आई टेक सेल्फी व्हेन माय फोन फेल इनटू द वाटर। क्या हो सकता है? हिंदी निकालिए। रहा था, रही थी अगर आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आ ई ए आ रहा है तो पास्ट सिंपल। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज टेकिंग सेल्फी, मैं सेल्फी ले रहा था जब मेरा फोन जो है ना वो पानी में गिर गया। यही तो हो गया। तो सेल्फी ले रहा था, रही थे, टेंस कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर गिर गया, लास्ट में क्या आया? आ, ये पास्ट सिंपल। सिंपल सा लॉजिक है, आप ध्यान से समझिए तो एकदम इजी, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करना है, तो क्या हो जाएगा? आई टेक अ सेल्फी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? वॉज। क्या लगा देंगे? वॉज, क्योंकि आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है। आई वॉज टेकिंग, आई वॉज टेकिंग अ सेल्फी व्हेन माई फोन फॉल। अब सेकंड फॉर्म लगानी है माय डियर। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल। माई फोन फेल इनटू द वाटर। ओके, ये हो गया हमारा इंटरप्ट। अब समझ में आ गई बात, व्हेन कब लगाना है? ऐसे ध्यान में रखिए कि व्हेन के साथ मैक्सिमम V2 का यूज होता है। किसका यूज होता है? V2। नेक्स्ट, पैरेलल एक्शन। मैंने बता दिया ये होता क्या है, दो कार्य एक साथ चल रहे होंगे। एग्जांपल देखिए, शी वाज कुकिंग व्हाइल हर ब्रदर वाज वॉशिंग डिशेज। वो खाना बना रही थी जबकि जो उसका भाई है वो डिशेज साफ कर रहा था। डिशेज के भी दो अर्थ होते हैं, थालियां, बर्तन या कोई प्लेट आप मान लीजिए, है ना। या इसका एक अर्थ और भी होता है, वैसे गंदे कपड़े यूज करने के लिए, धोने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम थाली मान लेते हैं, बर्तन मान लेते हैं। वो खाना बना रही थी जबकि उसका जो बर्तन, उसका जो भाई है ना, बर्तन नहीं सॉरी उसका जो भाई है वो बर्तन साफ कर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों कार्य देखिए एक साथ हो रहे हैं, उसका खाना बनाना और उसके भाई का बर्तन साफ करना। ओके, अब एक दूसरा एग्जाम्पल, वाइल द टीचर एक्सप्लेनिंग राहुल स्लीपिंग। ये अक्सर होता है हमारे साथ माय डियर। क्या करें हम, हमारी क्लासों में अक्सर, क्योंकि इंग्लिश को इतना बोरिंग बना दिया गया है, ऐसा मान लिया जाता है, जबकि इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इफ यू वांट टू टीच, इफ यू वांट टू रीड, गो स्लोली एंड बेटर योर पर्पस और योर एक्शन विल बी इम्प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। आप उन चीजों को बार बार करते रहिए, सुधार उनमें अपने आप होगा। आप ट्राई तो करिए। फिर वाइल द टीचर एक्सप्लेनिंग, वाइल आ गया ना, इसका मतलब ये है कि दोनों जगह पर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? वाज, वर प्लस आईएनजी। तो वाइल द टीचर एक्सप्लेनिंग, तो टीचर हमारा एक वचन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाज। क्या आ जाएगा? और एक्सप्लेन में क्या लगा दीजिए? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? वाइल द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग राहुल वाज स्लीपिंग। मतलब जो हमारे अध्यापक थे ना वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे जबकि जो राहुल है वो सो रहा था। दोनों में रहा था, रही था, रहा है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये था माय डियर व्हेन और व्हाइल का कंफ्यूजन। मेरे हिसाब से अब दूर हो गया होगा। व्हाइल अगर आया सेंटेंस में तो दोनों कॉन्टिन्यूअस में बना दो, और अगर व्हेन आया है तो व्हेन के बाद वाला पास्ट सिंपल में और उसके पहले वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा।
अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे चीज क्या बताई गई हमारी, आगे हमें ये बताया गया, मैंने कंक्लूजन दिया है यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा, क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। पास्ट एक्शन पास्ट में हो रहे कार्य को दिखाता है, वो पास्ट कहलाता है ना। जैसे मैं खाना खा रहा था, तो ये खा तो रहा था, लेकिन ये काम कब का है, पास्ट का। अगली चीज, वी यूज वाज विथ आई ही सी इट, मतलब एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज, और इस एक वचन में क्या ऐड है, आई। क्या ऐड है, ये ध्यान रखिएगा। वी यूज वर विथ वी यू दे, मतलब जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर। अगली चीज, इट इज फॉर्म्ड विथ वाज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ये चीज याद रखिएगा, ऐसे आप ले सकते हैं। क्या बताया गया कि चाहे वाज आए या वर आए, लेकिन उन दोनों के साथ हमें क्या लगाना होगा, वी वन प्लस आई एन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्लियर हो चुका है। आपके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज में और लाए, जो कि मुझे एक्सरसाइज बहुत ही प्रिय है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमने क्या पढ़ा है उसका वास्तविक पता हमें तभी लगेगा जब हमारी एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाएगी, एकदम सही। क्या है, फटाफट देखते हैं, दो मैं बताऊंगा, बाकी आप करना। वाइल द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द टेस्ट द टीचर चेक द पेपर। गौर करिएगा, यहाँ पर वाइल आया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो वाइल आ गया ना, तो दोनों टेंस किस में बनेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किस में बनेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, वाइल द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बहुवचन है माय डियर, तो बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, वर। while the students were preparing for the test the teacher, टीचर एक वचन है तो was लगाओ, was checking the paper। विद्यार्थी जो है टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, जबकि जो हमारे अध्यापक थे वो क्या चेक कर रहे थे, पेपर्स। ओके। दूसरा, आई क्लाइम द स्टेयर्स व्हेन द लाइट्स सडनली गो आउट। मैंने क्या बताया था व्हेन वाले में, कि व्हेन से जुड़ा सेंटेंस V2 में जाता है मैक्सिमम। व्हेन से जुड़ा सेंटेंस किस में जाएगा, V2, और उसके पहले वाला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो व्हेन के पहले क्या है, ये, और व्हेन से जुड़ा हुआ क्या माना जाता है, ये, तो ये रहेगा पास्ट सिंपल में बोले तो V2 में, और ये रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट चली गई। सेकंड फॉर्म लगानी है ना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, वेंट आउट। वर्ब यहाँ पर केवल गो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा, द वर्कर्स द रोड डिस्पाइट द हैवी रेन, यहाँ पर व्हेन और व्हाइल नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो वर्कर्स बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाना है, वर। वर के बाद रिपेयरिंग, द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड डिस्पाइट द हैविंग रेन, मतलब भारी बारिश के बावजूद जो वर्कर्स थे बेचारे, वो अपना काम कर रहे थे, मतलब रोड को रिपेयर कर रहे थे। और रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना। The scientist the strange signal coming from the machine not analyze, लिखा हुआ एनालाइज आप जानते हैं, परीक्षण करना, जांचना, परखना। तो जो साइंटिस्ट है ना, वर नॉट एनालाइजिंग, ई हटाओ ING लगाओ, द स्ट्रेंज सिग्नल कमिंग फ्रॉम द मशीन, मतलब जो मशीन से थोड़े अजीब सिग्नल या संकेत आ रहे थे, उनको जो साइंटिस्ट थे वो एनालाइज नहीं कर रहे थे। ये हो जाएगा, द प्लेयर्स एग्रेसिवली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट्स आउट ऑफ द मैच। इसका आंसर आपको बताना है माय डियर। और इस तरह हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट। ओके।